नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मसला में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हरियाणा के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसा के मामले में गुरुवार को कांग्रेस विधायक मामन खान को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मामन खान को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने मामन खान को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। सुरक्षा कारणों की वजह से नूंह में धारा 144 लागू करा दी गई, साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई है। इसके साथ ही नूंह और गुरुग्राम जिलों में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। विधायक मामन खान को नूंह हिंसा मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पहले 2 बार जांच में शामिल होने के लिए बुलाया था, लेकिन नोटिस के जवाब में विधायक ने मेडिकल भेज दिया और दोनों बार वे नहीं पहुंचे। हालांकि मामन खान की तरफ से अग्रिम जमानत याचिका लगाए जाने के दौरान कोर्ट में कहा गया कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। मामन खान की गिरफ्तारी के बाद नूंह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजारनिया ने कहा है कि नूंह में हुई घटना में मामन खान की भूमिका थी। वे उस समय समर्थकों के संपर्क में थे। हिंसा वाली जगह आसपास मामन खान की लोकेशन भी मिली। फिलहाल मामन खान को अदालत ने 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। वहीं मामन खान को गिरफ्तार किए जाने के मामले में हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अब पहले कहा जा चुका है कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और जिस प्रकार का माहौल वहां पर बना और जो बयान विधानसभा में उन्होंने दिया है, कोई भी जनप्रतिनिधि को ऐसा बयान शोभा नहीं देता, और ऐसे में हिंसा में जो भी दोषी होगा उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वो हमने पहले कह दिया था। और जिस प्रकार का माहौल वहां पे बना, उसमें जो विधायक हैं मामन खान, वो बिना इंक्वायरी के बाहर भी अगर हम देखें तो हमें दिखाई देता है इस प्रकार का माहौल। लेकिन जो कार्रवाई है, जो जांच है, उसके बाद ही पड़ी है, क्योंकि जिस प्रकार का बयान उसका विधानसभा में था वो भी गैर जिम्मेदाराना बयान था। कोई जनप्रतिनिधि इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल नहीं करता। तो इसमें 3-4 जगह मुख्य तौर से वायलेंस हुई थी। तो जो नगीना के बड़कली चौक पे जो वायलेंस हुई थी, उसमें कुछ लोगों की पूछताछ में टेक्निकल साक्ष्यों के आधार पर अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें विधायक का नाम आया था। तो इनको आज नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन इनको अदालत से रिमांड पर लेकर की जाएगी। तो मामन खान की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है। कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन कार्रवाई के साथ सियासत जो है, राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है, जहां पर लगातार नूंह हिंसा के बाद से ही पुलिस कार्रवाई जारी है। जहां पर बीते दिनों हमने देखा कि मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया गया था, वहीं अब इस पूरे मामले में जिन्हें आरोपी माना जा रहा है मामन खान को भी फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि जांच के लिए सबसे पहले नोटिस भेजा गया था विधायक मामन खान को, लेकिन पहले नोटिस का जवाब उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ हैं, जिसके बाद दूसरा नोटिस भेजा गया, लेकिन दूसरे नोटिस में भी वो नहीं पहुंचे। लेकिन उसके बाद उन्होंने याचिका दायर की और सुरक्षा की भी मांग की थी और कहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाया जा रहा है। इन सब से ये कयास तो लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मामन खान को ये पता चल चुका था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिसके बाद उन्होंने याचिका दायर की थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। मामन खान को बीते दिन उन्हें गिरफ्तार किया गया है राजस्थान जयपुर से, और फिलहाल उन्हें रिमांड पर 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है और पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। कार्यप्रणाली को देखा जाए तो लगातार पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। बता दें कि 31 जुलाई को नूंह हिंसा के मामले में करीब 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और ब्रिजमंडल की यात्रा में ये हिंसक घटना हुई है, जहां पर कई लोग घायल भी हुए और काफी दिनों तक नूंह में स्थिति जो थी वो असामान्य बनी हुई थी। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ। सत्यव्रत शास्त्री बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कृष्ण कुटेल इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। बजरंग दास गर्ग जी, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। आज जो कार्रवाई की गई है, 2 दिनों के लिए मामन खान को रिमांड पर भेज दिया गया है, इस पूरे कार्य प्रणाली पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए मैडम जी, नूंह दंगे के अंदर कोई दोषी बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए।
सरकार की पूरी विफलता इस बात की है, जब दंगे होने की पूरी आशंका 15 दिन पहले पता लग गई थी, सरकार ने क्यों नहीं कार्रवाई करी? दंगे को रोकने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए? एक व्यक्ति को कहता था आपका दामाद मुंह में आ रहा है, उसका फूल माला से स्वागत करो, उसको क्यों नहीं गिरफ्तार किया? और एक व्यक्ति जिसके खिलाफ राजस्थान में 2 मर्डर के मुकदमे दर्ज, हरियाणा में मुकदमे दर्ज, खुला बयानबाजी कर रहा था, उसके पक्ष के अंदर गृह मंत्री हरियाणा का बयान देता है, थोड़ा सामाजिक आदमी है, धार्मिक आदमी है, न्याय रक्षक है, और भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेताओं के मौन माने सकते हक के अंदर बयान आए, और ये बात को पता लगता है तो बहुत बड़ा एक मुलजिम है ये, उसका हत्या का भी मामला है, और एक बहुत बड़ा गैंग जो पूरे देश के अंदर प्रसिद्ध है, चौकी मांगने वाला, उसके साथ इसमें शामिल है, उसको भी गिरफ्तार किया गया। अगर सरकार समय रहते जागती ये वारदात नहीं होती। जब पता है वही धार्मिक यात्रा निकल रही है, दंगे होने की आशंका है, जो पुलिस फोर्स थी उस समय चोरी लगाई, यात्रा के साथ पुलिस फोर्स होती दंगे नहीं होते। साथ जितनी बड़ी यात्रा उतनी बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए थी, सुरक्षा नहीं करी। वहां के जो पुलिस अधीक्षक थे उसको छुट्टी पे भेज दिया गया। कहीं न कहीं सरकार की तरफ से साजिश की गुरु बजरंग दास गर्ग जी, फिलहाल की जो कार्रवाई की गई है उस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि लगातार देखिए कई नाम सामने आ रहे थे इस पूरे मामले में, मोनू मानेसर के लगातार नाम आ रहे थे, क्यों गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, क्यों नहीं किया जा रहा? मोनू मानेसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया, लगातार मामन खान का भी नाम सामने आ रहा था, अब मामन खान भी गिरफ्तार है। आप संतुष्ट है कार्यप्रणाली से? सबसे पहले कहा है मैंने, कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। जो प्रदेश के अंदर कोई दंगे कराता है देश का दुश्मन है, कोई भी हो, तो उसके अंदर बजरंग दास गर्ग क्यों नहीं हो। मैं कहता हूँ दोषी तो बचना नहीं चाहिए, निर्दोष बचना नहीं चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल पर कई बार डिबेट में बैठ चुका हूँ, यही मोनू मनसुख मानेसर की कितनी वकालत सरकार कर रही थी, कितने बीजेपी के नेता कर रहे थे, उसको सामाजिक धार्मिक वो रक्षक का फतवा दे रहे थे, वो नेशनल चैनल पर अपना बयान दे रहा था, बार बार उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही थी। ये तो राजेश सुल्तान पुलिस ने उसको उजागर किया। ठीक है ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, इसका जवाब ले लेते सत्यव्रत जी से, इसका जवाब ले लेते सत्यव्रत जी से। सत्यव्रत जी, लगातार वीडियो भी वायरल हुए, मोनू मानेसर के तरफ से धमकी भी दी गई थी, उसके बावजूद भी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से क्यों नहीं की गई थी? कोई कदम समय पर क्यों नहीं उठाया गया था आरोप है बजरंग दास गर्ग जी का? ये जो विषय है कि सरकार के पास समय से पूर्व जानकारी थी, सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया, ये सब अनर्गल बात है, आरोप निराधार है। पहली बात कि ये यात्रा कोई पहली बार नहीं हुई। दूसरी बात, पुलिस की ये जानकारी और उसके तथ्य इस बात को साबित करते हैं कि पुलिस के अनुसार जो जानकारी थी उसके लिए जितनी फोर्स चाहिए थी वो फोर्स लगी। अक्सर कोई छुट्टी जाता है नहीं जाता, वो उसके लिए आधार नहीं होता, फोर्स उसके लिए जितनी चाहिए थी उतनी लगी। दूसरी बात कि किनको गिरफ्तार किया किसको नहीं किया, न तो इधर से कोई गिरफ्तारी हुई न उधर से कोई गिरफ्तारी हुई, और ये किस लिए नहीं हुई कि व्हाट्सएप वगैरह पर इस प्रकार की चीजें चलती रहती है। इस यात्रा के प्रति मेवात में कभी कोई विद्वेष हुआ ही नहीं, इसलिए कुछ लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए इधर उधर के वीडियो कॉल ये सब व्हाट्सएप वगैरह पर करते रहते हैं। ये कोई बहुत ज्यादा सीरियस मैटर पुलिस की नजर में और कम से कम सरकार की नजर में नहीं था, क्योंकि इससे पहले यदि कोई घटना होती तो उस पर कुछ संज्ञान होता, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उतनी मुस्तैदी और उतनी फोर्स लगाई। अब बात आती है कि गिरफ्तार होने न होने का और सरकार के द्वारा ये प्रायोजित कार्यक्रम के लिए, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले यदि इसको तथ्यात्मक ढंग से एक क्रम अनुसार देखेंगे तो ये पहली घटना जो है वो मामन खान के द्वारा की गई,
और जिस भाषा का प्रयोग विधानसभा में किया, ये सबसे घृणित था। यदि मामन खान को कांग्रेस नेता और कांग्रेस विधायक दल के नेता उसी समय उसको टोकते, बल्कि उसको प्रोत्साहन दिया गया, टोकते, तो ये बात आगे नहीं बढ़ती। शुरुआत कहां से हुई? मामन खान से हुई। एक चीज जो अभी पब्लिक डोमेन में घूम रही है लेकिन मीडिया के अंदर नहीं पूछी है, हो सकता है नहीं पूछी है, उसको उठाया नहीं गया। उसी दौरान जब ये घटना हुई तो 3-4 दिन के बाद एक वीडियो वायरल हुआ, उसकी आवाज मामन खान के से आवाज आई कि मुझे अकेले को क्यों फंसाया जा रहा। चौधरी इलियास 4 बार का विधायक है, इसके लिए कोई लोग क्यों नहीं बोल रहे कि ये भी साजिश था। आफ्ता मेहनत के बारे में भी ऐसा ही बोलता है। और कांग्रेस के तीनों विधायक और कांग्रेस समर्थक या बाकी जो सामाजिक धार्मिक लोग थे, उन्होंने इस यात्रा के स्वागत के लिए पहले से बात की थी। आगामी यात्रा आएगी तो स्वागत करेंगे। आप सोचिए, एक तरफ समाज स्वागत की तैयारी कर रहा था और तैयारी होता तो ये कहा हुआ कि ये सब साजिश कांग्रेस के विधायकों के द्वारा की गई। और क्यों गई, इसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, क्योंकि कई वर्षों से लगातार इसकी स्वीकृति और लगातार इसकी स्वीकार्यता बढ़ने के कारण से मेवात में जो भाईचारे का एक आधार बढ़ने का था और एक मुस्लिम तबका जो कांग्रेस का अपना पिट्ठू मानता है, कांग्रेस या हमारे पिट्ठू या हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पास आ रहा था। तो लोकल लोग कम थे। इसमें एक बात जानकारी में आएगी, मैं तो अभी दावा कर रहा हूँ, लेकिन इसके ऊपर मोहर लगेगी प्रशासन की और जांच एजेंसियों की कि इसमें अधिकतम लोग कांग्रेस के लोगों के द्वारा राजस्थान के रास्ते से लाए गए लोग थे और उन्हीं के द्वारा ये दंगा किया गया। और आखिरी बात में कहता हुआ कि इसके ऊपर मोहर इसलिए भी लगती है कि आखिर मामन खान को नोटिस के बावजूद नहीं मिला और कोर्ट जब राहत नहीं मिली तो भी वो कहा गया, राजस्थान गया छुपने के लिए, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वो बचा सकते हैं इस दृष्टि से। तो इस तारीख के बीच साजिश जो है भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण से, जनता का, स्थानीय जनता का समर्थन मिलने के कारण से कांग्रेस इस बात को नहीं चाहती थी कि आगे बढ़े। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कृष्ण कटोल जी, आपसे मेरा 2 सवाल है। सबसे पहले, आज जो कार्रवाई की गई है मामन खान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से आपने भी उनका वीडियो देखा ही होगा, उसके बाद ये कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई पर आपका क्या रिएक्शन है? इसके साथ ही अभय चौटाला का आज एक बयान सामने है, जहां पर 25 सितंबर को जो राष्ट्र स्तर पर आपको बता दें कि जो कार्यक्रम इनेलो द्वारा किया जा रहा है पूरे प्रदेश भर में, वहां पर जो विपक्षी नेता है उनको भी बुलाया गया है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी आमंत्रित किया गया, और वहीं ये जो आज कार्रवाई की गई उस पर भी अभय चौटाला का बयान सामने है, जहां पर उन्होंने कहा है कि 3 विधायक थे और उनको वहां पर बोलना चाहिए था, विधानसभा में बोलना चाहिए था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें बोलने नहीं दिया और कांग्रेस एक अच्छी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है। एक तरफ जहां आप कांग्रेस को आमंत्रण दे रहे हो कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, दूसरी तरफ वही कांग्रेस के कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठा रही है। कैसी राजनीति है? देखिए श्रावणी जी, यहाँ पर जो मामला है वो नूह प्रकरण का है और नूह प्रकरण के अंदर जो है कि जब मोनू मानेसर की जो है कि वीडियो वायरल होती है और पिंटू बजरंगी की, और जो अभद्र टिप्पणी जो वो करते हैं, अगर पुलिस उस पर कोई कार्रवाई ना करे, उस पर कंट्रोल ना करे, अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता जो है कि बोल रहे थे कि ये यात्रा जो है कि पहली बार नहीं निकली है, ये यात्रा जो है कि पहले भी निकली है, और जब इस प्रकार से यात्रा निकालने का जो प्रावधान था और जबकि सेंसिटिव एरिया है, संवेदनशील एरिया है, और उसके अंदर जो है कि पुख्ता इंतजाम होने चाहिए थे, और इससे पहले जो है कि वो वीडियो वायरल हो रहा था। अगर जब वो वीडियो वायरल हुआ तो उसी समय जो है कि कार्रवाई की जाती तो ये घटना घटित ना होती। अब रहा दूसरा मामन खान का मामला, जब विधानसभा के अंदर जो है कि अभद्र टिप्पणी जो है कि मामन खान के द्वारा की गई, तो लेकिन वहां पर उसी समय कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये आज कार्रवाई क्यों है? इस प्रकार की जो है कि ये दोहरी नीति जो है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने के लिए जो है कि ये चाल चल रही है, और यहाँ पर जो है कि हमारा प्रदेश का मुख्यमंत्री भी दोषी है इसके अंदर श्रावणी जी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का उस समय बयान था कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी साजिश है। जब मुख्यमंत्री जी को पता है कि भी साजिश है तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? तो अगर वो नहीं करते तो उसको अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो है कि मुख्यमंत्री जी का जो कि बयान भी जो है कि वो मायने रखता है।
और इतनी बड़ी हिंसक घटना होना, तो ये टोटली जो है कि सरकार के ऊपर है और सरकार की नाकामी है, क्योंकि उसकी इंटेलिजेंसी कहाँ गई उस समय, जो इनकी सीआईडी वगैरह थी। तो लेकिन जब इतना बड़ा कांड वहां पर हुआ है और जो है कि कोई कार्रवाई किसी प्रकार की जो है कि इन लोगों ने नहीं होने दी है। और दूसरी बात यहाँ पर जो शक पैदा होता है सरकार की ओर से, जब यहाँ पर जो है कि वीडियो वायरल होता है और एक दिन पहले यहाँ का जो एसएसपी है उसको छुट्टी पर चला जाता है। जब मामला जो है कि भी एक यात्रा निकल रही है तो अधिकारी को जो है कि छुट्टी पर नहीं जाना चाहिए, गवर्नमेंट ने उसको छुट्टी नहीं देनी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो नजर है, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है इसके अंदर। और दूसरी बात यहाँ पर जो देखने को मिली, और भारतीय जनता पार्टी जब जब चुनाव होता है कोई ना कोई बड़ा कांड जो है कि वो करने का काम करती है। चाहे राजस्थान का मामला हो, राजस्थान के अंदर जो है कि गुज्जर और मीणाओं के अंदर झगड़ा हुआ, गुजरात के अंदर पाटीदार और पटेलों में हुआ, और महाराष्ट्र में हुआ, मुजफ्फरनगर कांड हुआ। तो ये इस प्रकार की घटना जो है कि करके जो है कि उसको ये जो है कि सहानुभूति बटोर करके जो है कि अपनी सरकार को बनाने, इनसे जनता से कोई मतलब नहीं है। वहां पर 6 लोगों की मौतें हुई है, उनको गंभीर चोटें आई है, उनकी तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं है, लेकिन अपनी राजनीति से मतलब है। यहाँ पर जो है कि चाहे दुनिया चली जाए, खत्म हो जाए, लेकिन हमारी राजनीति चमकनी चाहिए। मेरे दूसरे सवाल का जवाब दिया, अभय चौटाला जी का जो बयान सामने आया था उस पर मेरा सवाल। दूसरी बात है, अभय चौटाला, मैं उस समय वहीं पर था जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इस बयान को दिया है जी। लेकिन यहाँ पर हुड्डा का जो सवाल है, हुड्डा जो है कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिला हुआ है। अगर हुड्डा जो है कि इसके अंदर अपनी सक्रियता को दिखाता तो ये नौबत भी ना आती, क्योंकि वहां से 3 विधायक जो है कि वो कांग्रेस पार्टी के हैं। अब रही बात चौधरी देवीलाल जी का जो जन्मदिन है और हर वर्ष इसके अंदर मनाया जाता है और सबको निमंत्रण दिया जाता है, उसके अंदर जो कांग्रेस हाईकमान है, जो श्रीमती सोनिया गांधी जी है और उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जी है, उनको निमंत्रण दिया गया। अब आना ना आना वो उनके ऊपर है। ठीक है कृष्ण कुटिल जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बजरंग दास गर्ग जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि कृष्ण कुटिल जी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी से मिले हुए, एक बड़ा बयान, और इसके साथ ही क्योंकि आप कह रहे थे कि वीडियो वायरल हुआ था मोनू मानेसर का, यात्रा से पहले भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई थी। वीडियो तो मामन खान का भी वायरल हुआ था, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की है? उन्होंने ट्वीट भी किया था, ट्वीट भी वायरल हुआ है उनका, कांग्रेस ने क्या कार्रवाई की? मामन खान का तो विधानसभा के अंदर एक बयान था, आपको ध्यान हो, विधानसभा सेशन चल रहा था जी, उसको उन्होंने बयान दिया था, बहस हुई थी, बहस के समय बयान दिया था और वो कार्रवाई से निकाल दिया गया था। मैं आपको बता जाता हूँ, अगर सरकार की नीयत, सरकार तो अपनी कार्रवाई कर सकती थी, कर लेती, क्या भी करती। दूसरी बात, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, सरकार दंगे रोकने में पूरी तरह से फेल सिद्ध हुई है। ये एक साजिश के तहत, मैडम, साजिश के तहत काम चल रहा है। हरियाणा को तो पहली बार भी दिलाया गया, ये 4थी बार कांड हुआ है। बाबा राम रहीम, पंचकुला, जीरकपुर, वहां पर कितना बड़ा दंगे करवाए गए, 28 व्यक्ति मर गए, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, बिल्डिंगों का नुकसान हुआ। और दूसरा कांड जाट और एक्शन के अंदर हरियाणा जला दिया गया, तीसरा ले लो, बाबा रामपाल जी, वो कांड देख लो। ये सरकार क्या है, ये राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कुछ भी कर सकती है, हिंदू मुसलमान करती है, मंदिर मस्जिद करती है। बजरंग दास गर्ग जी, शुरुआत में, डिबेट की शुरुआत में आपने एक बयान दिया कि जो दोषी है वो बचे ना और निर्दोष फंसे ना, और अगर मामन खान दोषी पाए जाते हैं कांग्रेस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देखिए, मैं कहता हूँ कांग्रेस का कोई भी नेता अगर किसी गलत कार्य में होगा, कांग्रेस पार्टी उसका साथ नहीं देगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिम्मेवारी से बयान दे रहा हूँ। और एक बात कहता हूँ, ये जो साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सारा देश देख रहा है। इनकी एक साजिश थी, राजस्थान में चुनाव है, नू राजस्थान के साथ लगता है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा छेड़ दो, दंगे करवाएंगे
तो हरियाणा में भी जीतेंगे, देश में संदेश जाएंगे। आपने कल बयान सुना, प्रधानमंत्री ने क्या बयान था? 3 हमारे मतलब इतने बड़े सीनियर अफसर शहीद हो गए, और प्रधानमंत्री भी मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी रैली करते हैं और वहाँ क्या कहते हैं? भाई ये विपक्षी पार्टी है, हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदुओं को बुलाना चाहती है। ठीक है, ये कौन करवा रहा है? देश का प्रधानमंत्री ऐसे बेजुबानी। ठीक है, सत्यव्रत शास्त्री जी का इसका जवाब ले लेते हैं बजरंग दास गर्ग। सुरक्षित रहेगा क्या? आज का अखबार पढ़ लो, हेडलाइन ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, सत्यव्रत शास्त्री जी से इसका जवाब ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका बयान, आपका रिएक्शन। कई आरोप लगा रहे हैं बजरंग दास गर्ग जी, आपका रिएक्शन। देखिए, ये कांग्रेस की बौखलाहट है। कांग्रेस बौखलाहट के अंदर हाथ कितनी बार जीत रही है और उस बौखलाहट के कारण से कितनी अनियंत्रित बात करेंगे, इसका अंदाजा गर्ग साहब के बात से लगाया जा सकता है। आप गर्ग साहब एक बात तो सोचिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बजरंग दास गर्ग जी एक बात सुन लेते हैं, सत्यव्रत शास्त्री जी को सुन लेते हैं। बजरंग दास गर्ग जी सुन लेते हैं सत्यव्रत शास्त्री। गर्ग साहब, आप अपने आप को ठीक कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने हिंदू शब्द का नाम नहीं लिया, उन्होंने सनातन शब्द का नाम लिया। और सनातन केवल हिंदू नहीं है, सनातन वो देश है, कोई देश की जगह सनातन के साथ जुड़ी हुई है। सनातन वो है जो हम मुद्दे से भटक रहे हैं, यहाँ पर नू हिंसा की बात चल रही है, हम मुद्दे से भटक रहे हैं। ये आप इधर उधर की बात न कर, मैं पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस। ठीक है, समय की कमी हमारे पास। कृष्ण कुटेल जी से उनका आखिरी रिएक्शन ले लेती हूँ। कृष्ण कुटेल जी, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में इस तरीके की परिस्थिति जो है प्रदेश में देखी जा रही है, लेकिन फिलहाल जो कार्रवाई की गई, कार्यप्रणाली आपने तमाम देखी है और फिलहाल अब तक की जो कार्रवाई की गई है, आप उस कार्रवाई से संतुष्ट हैं? देखिए, सरकार की कार्य प्रणाली पर जो है कि वो सवालिया निशान है। जब यहाँ का जिम्मेवार व्यक्ति मुख्यमंत्री ये बयान देता है कि इसके अंदर जो है कि बहुत बड़ी साजिश है, तो इसका मतलब जो है कि मुख्यमंत्री को पता है। अगर पता है तो ये कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई है, तो अब क्यों कार्रवाई है? हम इस बात के पक्ष के अंदर है, जो इसके अंदर दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए और निर्दोष इसके अंदर जो है कि फंसना नहीं चाहिए। ठीक है कृष्ण कुटेल जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नू हिंसा के मामले में एक बड़ा कदम देखा गया, बड़ी कार्रवाई देखी गई। मामन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया है और पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जांच जारी है। लेकिन जांच में कौन मुख्य आरोपी है ये साबित होता है, क्योंकि जैसे कि हमारे प्रवक्ताओं ने कहा कि जो दोषी है वो बचे ना और इसके साथ ही जो निर्दोष है वो फंसे ना। फिलहाल क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। इसी के साथ ही मसले में मेरे साथ थे देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।